भारत नदियों का राष्ट्र है। यहाँ पर एक से एक बड़ी से बड़ी नदियाँ बहती हैं, जिनके जरिए लोग न सिर्फ अपनी रोजमर्रा की पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि इन नदियों को भारत में पूजा भी जाता है। लेकिन भारत की उन बहुमूल्य नदियों में से एक नदी ऐसी है जिसके पानी का इस्तेमाल लोग करते तो जरूर हैं, लेकिन इस नदी को धार्मिक परंपरा और धार्मिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त नहीं है, बल्कि इस नदी को माना जाता है शापित। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी नदी के बारे में बताएंगे और इस नदी के शापित कहलाए जाने के पीछे छुपी हुई कहानियों के बारे में भी आपको बताएंगे। यूँ तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। भारत के धार्मिक दर्शनीय स्थलों में लेकिन मंदिरों के साथ साथ भारत में नदियों के पूजन को भी काफी महत्व दिया गया है। भारत में कई सारी नदियाँ बहती हैं, लेकिन गंगा नदी को जिस तरह का महत्व हिंदू धर्म में दिया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। गंगा से लेकर गोदावरी, नर्मदा से लेकर ब्रह्मपुत्र, हर नदी का अपना ही एक विशिष्ट महत्व है और हर नदी को पूजनीय माना गया है। लेकिन भारत में ही बहने वाली एक और नदी ऐसी है जिसे कुछ लोग शापित मानते हैं तो कुछ लोग बागियों की नदी मानते हैं, और ये नदी है भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। अब आप तुरंत अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसे शापित नदी के तौर पर जाना जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। ट्रेन से गुजरते हुए आपने अक्सर चंबल के जंगलों के दर्शन तो जरूर किए होंगे, लेकिन शायद आपको चंबल में बहने वाली इस नदी के बारे में न मालूम हो। चंबल में बहने वाली इस नदी को बागियों की नदी कहा जाता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चंबल क्यों प्रसिद्ध है। भले ही आज चंबल को वहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की वजह से न जाना जाता हो और समस्याएं अब पहले से बेहतर हो चुकी हों, लेकिन फिर भी इस नदी के इतिहास को भुलाए नहीं भूला जा रहा। इस नदी को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि जिस किसी ने भी इस नदी का पानी पिया वो बागी हो गया, क्योंकि चंबल का इलाका बागियों का इलाका ही माना जाता है। लेकिन इस नदी को सिर्फ इसी वजह से बागी या शापित नदी नहीं माना जाता क्योंकि ये चंबल जिले में बहती है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी ऐसी कहानियां हैं जिसकी वजह से इस नदी को शापित नदी माना जाता है। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी के लिए आपको लिए चलते हैं महाभारत युग में। महाभारत की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने किसी कारणवश इस चंबल में बहने वाली इस नदी को श्राप दिया था, जिसकी वजह से ये नदी अपवित्र हो गई और भारत की पवित्र नदियों वाला स्थान इस नदी से छिन गया, जिसके बाद से आज तक भी इस नदी को लोग पूजनीय दृष्टि से नहीं देखते हैं। भारत में लगभग हर नदी की पूजा होती है, लेकिन इस नदी की पूजा भारत में नहीं की जाती। हालांकि इस नदी के पानी का इस्तेमाल लोग जरूर करते हैं, लेकिन कोई भी इस नदी में पूजन कार्य के लिए नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो इस नदी को दूषित नदी मानते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है और ये कहानी भी महाभारत काल से ही जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में इस नदी को चर्मण्यवती नदी के रूप में जाना जाता था। एक बार राजा रंतिदेव ने अपने इलाके में बड़ी संख्या में जानवरों की बलि दी। इस बलि की वजह से पूरे इलाके में खून ही खून बहना शुरू हो गया। राजा ने तुरंत ये सारा खून चंबल की इसी नदी में बहा दिया और इस वजह से इस नदी का पूरा पानी लाल हो गया और ये दूषित हो गई। ऐसा माना जाता है कि तभी से लोग इसका उपयोग करने से बचते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करा लेती है। आज इस नदी के आसपास के लोग भले ही इसका पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं को मानने वाले लोग आज भी इस नदी को अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसे दूषित नदी तो कोई इसे शापित नदी तो कोई इसे बागियों की नदी भी कहता है। यूँ तो चंबल के इलाके को लोग आज भी सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चंबल के इलाके के दर्शन जरूर किए हुए हैं। अगर आपने भी चंबल में बहने वाली इस नदी के दर्शन किए हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं, और इस नदी से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों के बारे में भी अगर आपने सुना है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।